तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के एनर्जी से ही लग रहा होगा आपको कि कितने खतरनाक टॉपिक्स हैं। बहुत खतरनाक टॉपिक है। आज के नहीं, सबसे पहले सीएल के हमारा आज के टॉपिक्स तो ठीक है, मैं फिर- अगले हफ्ते के टॉपिक्स के लिए बात कर रहा हूँ। अगले हफ्ते तो बहुत खतरनाक ही अगले है। हफ्ते आज मतलब खतरनाक है, अगले हफ्ते अल्ट्रा खतरनाक है। अगले हफ्ता सुपर हीरो फैंस के लिए एक धमाकेदार वीकेंड है। और हमारे बैक बेंचर्स आ रही है। आ गए फाइनली। जिन जिनको भी बैक बेंचर्स जानना है वो सब्सक्राइब कर लो चैनल सब्सक्राइब को, करो। क्योंकि इस पॉडकास्ट के लास्ट में मैं बताने वाला हूँ हम्म, कि हमारे बैक बेंचर्स कौन है। हाँ तो पहला टॉपिक है आज हमारा शी हल्क, सीएल का। और सेकंड टॉपिक है प्रो भाई, क्या है हमारा? सेकंड टॉपिक है स्पाइडरमैन के अनकट सीन। और थर्ड है और हमारा थर्ड टॉपिक है डिज्नी प्लस पे आई हुई एक नई सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन्स। हाँ और लास्ट में है ऑब्वियसली सब न्यूज़। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। सीएल। तो पहले एक रिव्यू पार्ट कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा उसके ब्रेक डाउन के अंदर घुसेंगे। तो रिव्यू बताओ। सीएल का तो देखने में स्टोरी लाइन अच्छी थी, बस वो जैसे कि वो थोड़ी मूव करती है तो उसका थोड़ा सीजीआई और थोड़ा कार्टूनिस्ट टाइप लग रहा था। सीजीआई कम सीजीआई। बाकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, सिंपल है लेकिन देखने लायक है। काफी मजा आया हमें देखने मतलब में, जो एंजॉय लोग करा हमने। जो लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हाँ। घुसते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ये है। एक हमारे जैसे कि हम उसको स्लो कर करके कुछ मिल जाए, आपको बताना रहे इसलिए तो हमको थोड़ा वो लगा। बाकी इतना भी वो नहीं है, ठीक ठाक ही है। और ये बैक वेंचर वो वही इतनी पास से जा रहा है, ये सबसे करीबी था यार। इसका तो हाथ भी दिख रहा था भाई। मुझे तो उसका मुंह तक दिख रहा है। ठीक लव है। यू हैशटैग कबीर सिंह। तो थोड़ा सीजीआई मेरे को ऐसा लगा, बाकी तुझे? सेम यार ऑब्वियसली। है नहीं, बाकी स्टोरी तो अच्छी नहीं, थी यार। स्टोरी अच्छी थी। सीजीआई का थोड़ा सा मेरे को इश्यू था, सीजीआई में थोड़ा मुझे भी लगा। हाँ। पर अब मैं जैसे इसीलिए वो थोड़ा सा मूव करती उसके अब एक्सप्रेशन मैं इसीलिए थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ कि जाने दो, क्योंकि हमारे जो केविन भैया है, हाँ। उन्होंने फेज 5 और फेज 6 मेन उसके लिए कितना बिग अनाउंसमेंट करा है। हाँ। और पहले जब अपन इन्फिनिटी वॉर एंड गेम आने के पहले अपन इन बाकी एवेंजर्स मूवी और नॉर्मल आयरन मैन 1 2 3 फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर विंटर सोल्जर, इनको देख के बोलते थे कि यार थोड़े हल्की फुल्के, पर इन्फिनिटी वॉर में फिर अपन कनेक्ट करने लग गए थे। हाँ। ये भाई ये तो इधर से सीन है, ये आयरन मैन 1 से रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें आगे जाके बड़ी चीज में बहुत बनने बड़ी वाली बन जाएगी वो। है। और जिसको पता नहीं है हम कौन से चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो ये आई बटन पे एक लिंक आ रही है, हाँ। उसको जाके देखो, वो पॉडकास्ट सुनो, समझ में आ जाएगा। नहीं तो मार्वल फैंस को तो बताने की जरूरत नहीं, वो शब्दों से ही समझ जाते हैं। हैशटैग मार्वल फॉरएवर। हाँ। तो इसका रिव्यू कुछ इसी प्रकार है, और आप इसकी आप कुछ- उसके ब्रेक डाउन पे घुसते हैं। हाँ। तो बैकग्राउंड क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन मेरे में साथ बताने तो- लायक तो कुछ वैसा नहीं है। इस टाइम में ये वाला मतलब इसमें ज्यादा वो रेफरेंस हाँ, कुछ एकदम। नहीं था। इसमें तो केस चल रहा था भाई लपक के। नहीं, पर इसमें मार्वल्स ने एक फैन वाली चीजें ही डाली, हाँ। जो थोड़े क्रिटिक्स और ये सब भी बोल रहे थे कि अब एमसीयू नहीं एमसीयू बन रहा है। मतलब मार्वल हम सब पे नजर रखता है गाइस। हाँ, मार्वल की सब जगह नजर है Be कि कौन careful. क्या कर रहा है, हाँ। कौन क्या पकड़ रहा है पॉइंट, कौन सी चीज कौन सी पॉइंट पकड़ रहे हैं। हाँ। अरे ठर की दिमाग वालों, हम लोग थ्योरेटिकल। और एक वो जो मैंने नोटिस नहीं करा था, वो कोई सा आयरन मैन का कुछ। आयरन मैन का एक जो अभी उस पे एक काम करते हैं, उस पर पहुंचेंगे। पहले अपन इसके पहले 2 एपिसोड आ चुके हैं। हाँ। तो अपन पहले सेकंड एपिसोड की बात करते हैं। हाँ, और सेकंड एपिसोड का एक फैक्ट पता है क्या है? सेकंड एपिसोड का एक मतलब एक थोड़ा अजीब सा फैक्ट है, मतलब हाँ बताऊं कि जो शीएल का एपिसोड था ना, हाँ। वो मार्वल डिज्नी प्लस एपिसोड में सबसे छोटा एपिसोड था। वो तो लग भी रहा था। नहीं सच में लग भी रहा था, रियल मेरे को, मतलब पर सेकंड एपिसोड कैसा मानो यार, आप इतना इंतजार करते हो, एक हफ्ते भर में ये देखने को इतना मिले ना, शुरू होते खत्म हो जाए, वैसा ही लग रहा था। पर सेकंड एपिसोड से डिसअपॉइंटमेंट इसी नहीं होती क्योंकि उसमें रेफरेंसेस बहुत थे नहीं यार। और थर्ड एपिसोड थोड़ा लंबा था, पर उसमें रेफरेंसेस हद ना के बराबर थे ही नहीं, समझ लो क्या उसमें। था। बस तुम ये समझ लो वो पॉइंट पे डाला था उन्होंने कि एमसीयू बन रहा है वो वाली चीज। तो पहले एपिसोड 2 की बात करते हैं। एपिसोड 2 में गाइस पहले हम लोग जो ईस्टर एग्स दिए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले दिया है आयरन मैन के शूज का रिव्यू था ना, वो वेबसाइट पे लिखा हुआ रहता है। फिर दिया है सेकंड नंबर पे वो सेलेस्टियल वाला, याद हो तो, इटर्नल्स वाले। हाँ। उसमें थर्ड पॉइंट आता है, याद है? हाँ यार। अरे याद है कि नहीं? हाँ, अपने साथ में देखा था, मैं पॉपकॉर्न लेने चले गया था जब। हाँ, उसमें लिखा था ना, वाई देयर इज अ जाइंट स्टैचू ऑफ अ मैन शेकिंग आउट द ओशन।
सेलेस्टियल का अच्छा, रेफरेंस हाँ, था वो किसी वाला, का। हाँ। और एक सबसे मेन रेफरेंस हाँ। गाइस, आपने जो जो वो देख चुका उसको तो समझ में आ जाएगा कौन सा रेफरेंस, पर जिन्होंने नहीं देखा है, शील्ड नहीं देखा है, हम रिकमेंड करेंगे। पैसे नहीं खाए हमने, वैसे मार्वल वाले देख रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर तो देखो लगता है वैसे खाए, और बढ़ा दो यार प्लीज। हम लोग मार्वल के भक्त है, समझ रहे हो तुम? यार समझ लो, भक्ति बोल रहा हो तो कितना बड़े वाली चीज है। मतलब मार्वल के अंडरवेयर भी हमको दिखे तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ, अगर उसमें बाय वन गेट वन लिखा तो ज़्यादा- खरीद लेता। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, नहीं तो बहुत अजीब अजीब कमेंट आएंगे। और सबसे मेन जो मैं ईस्टर एग की बात कर रहा था, मैं पहले लाइन पढ़ देता हूँ और फिर 5 सेकंड के लिए अपन अपने आप को चुप कर लेंगे। अगर पब्लिक ने 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके बता दिया कि कौन सा है, तो वो जीत जाएगा और उसको मिलेगा एक प्राइस, और वो प्राइस उसे हमें देना है एक सब्सक्राइब का बटन दबा के, और हम उसको इंस्टाग्राम पे टैग कर देंगे, अगर वो इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देंगे, स्टोरी डाल देंगे कि ये बंदा है ओके। हमारे जैसा। सो अब मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ। वो लाइन है, मैन फाइटिंग विद मेटल क्लॉज इन बार ब्रॉल। इससे तो समझ ही गए ब्रो भाई जरा इंटेंस म्यूजिक देना मुंह से ही। 5 4 3 जल्दी कमेंट करो 2 1। प्रो भाई अभी इनको सोचना तो दो। ठीक है, और एक्स्ट्रा 5 सेकंड। लिखा कितने लिखा बोल दे। एक्स। अरे अमित लिखा है कि नहीं अमित तूने? एक्स बोल दिया, उसके बाद क्या था भाई में एम आता है। और अरे मोहन लिखा है यार, मोहन लिखना, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? अरे रितिका लिखो आप भी। देखो हमने लाइव भी चला रखा है अरे बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो यार। अरे ये बंदे ने सही बोला है, देखा तुमने, देखा ये ऊपर चले गया यार जरा। चले गया ऊपर। हाँ सही बोला है उसने। हाँ। अरे ये कौन है, ये मन्नू कौन है? ये मन्नू कौन है भाई? इसने भी सही लिख दिया है तो Okay, शाउट guys, आउट टू यू। अब शाउट आउट टू योर गजोदर। साले गजोदर तू कहाँ से लिख रहा है? ये हमारी आईडी से लिख रहे हैं क्या? ये उसके आईडी से लिख रहा है आराम आईडी बना बना के लिख रहा है क्या? ओके सो शाउट आउट जाता है किसी को नहीं, हाँ क्योंकि सबने 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड दिया उल्टा एक्स्ट्रा। 10 सेकंड दिया हमने बहुत सोचने का। और उसका आंसर प्रो भाई बता दो। एक्समैन उफ, लोगन उफ, हमारा खतरनाक लोगन, लोगन वुल्वरीन। वुल्वरीन। सोचो हम इतने एक्साइटेड है, बोल भी नहीं पा रहे। ये आगे जाके तो बहुत तबाही मचाएगा जैसे इसकी मूवियों में और एक बार नोटिस कर यार, इस बार तो मार्वल ने भी कुछ, नहीं तो कि हमेशा तो हम ही कहते थे हमारे जैसे मतलब यूट्यूबर है कि यार एक्समैन कब आएगा, इसमें दिख जाएगा, उसमें दिख जाएगा। अब तो इसमें दिख भी गया है, मतलब कि इनडायरेक्टली तो कह ही दिया है। मार्वल धीरे धीरे समझ रहा है कि पब्लिक ऐसा कोई सा हीरो भी नहीं है यार मार्वल में। अब मार्वल धीरे धीरे समझ रहा है कि पब्लिक को क्या मांगता है। हाँ उसके हिसाब से। और इससे एक हिंट मिलती है कि मार्वल अपनी रेपुटेशन अब वापस सुधारने की कोशिश में चल रहा है। हाँ। वो रेपुटेशन जो कभी गिरी भी नहीं है, फिर भी उसको उठा रहा है। मुझे अभी फिर तक भी समझ कुछ नहीं आ रहा। लोग उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोगों ने कमेंट करा उस 10 सेकंड के अंदर, एक आपको, आप तो हमारी पब्लिक हो आपको दिल से जिस का भी, अमित और कृतिका जो भी दिख रहे हैं नाम, हाँ हाँ सुरेश तू भी टेंशन मत ले। सो तो एक तो मेन तो ये ईस्टर एग्स थे, और एक छोटा मोटा ईस्टर एग्स ये था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बैकग्राउंड जब मैं आवाज आ रही है उसको इग्नोर करना। यू ना गणेश चतुर्थी चल रही है, और वैसे हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को बहुत दिन हो गए। चतुर्थी के बहुत बधाई। क्या? बहुत बधाई हो गणेश चतुर्थी। हार्दिक और बधाई। आज तो बहुत वो, हार्दिक बधाई। आज तो कितने दिन हो गए होंगे यार? आज चल रहा है ये अपना, जब ये जाएगा तो जब कितने दिन हो जाएंगे? 4 तारीख को, 4 तारीख को जाएगा तो 3 दिन हो चुके। 3 दिन हो गए गणेश जी के। 3 दिन नहीं, 4 दिन। 4 दिन। 31 को आया था ना। ओके सो हम लोग ने इतना तो कर ही लिया है। हाँ। अब थोड़ा और बात करते हैं, जो छोटे मोटे और रेफरेंस देते हैं। एंटमैन का रेफरेंस एंटमैन वेबसाइट पे आता है ना, फाइंड एंटमैन। और हाँ एंटमैन का तो यार मेरे को बहुत सुनाई दे रहा है यार। अभी इधर भी चालू हो गया लो जब तक हम बैंक बेंचर उनको निकाल लेते हैं। गजोदर कट लगा देना जरा। अभी लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। क्या आपने कभी सस्ता होटल में किया है बुकिंग? थोड़े ब्रेक के बाद हम फिर से आ गए क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर शराबा चालू हो गया था। तो कि भाई क्या बता रहे थे एंटमैन का क्या? मतलब मैं उसके पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको, ये वीडियो क्यों बोलता हूँ मैं, ये पॉडकास्ट आपको कंटिन्यूस में लग रहा है, पर हमने थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेके गए। थोड़ा यू नो हमारी फटी पड़ी थी, क्योंकि वो बैक बेंचर्स, अभी हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में कौन। और आज तो अलग टीम के भी आ गया था भाई अलग टीम के बैक बेंचर। मैं गजोदर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गजोदर की थंबनेल में
वो चीज जो हम लोग बोलने वाले हैं उसको डाक रख के उसको क्वेश्चन मार्क वाला चीज डाले। हाँ। गजोदर ध्यान रखना प्लीज। तो ओ भाई क्या है? गाइस लगता है आपको मजाक लग रहा होगा या हमारी जान में पड़ी? गाइस हम मार्वल के बुक के ऊपर शपथ खाते हैं। शपथ खा भाई, कॉमिक पे कॉमिक बुक पे रख के शपथ खाते हैं। हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। एक बार तो बताएंगे यार इनको यार। काश अपना चैनल इतनी गालियों के लिए यूज होता, अभी मैं सिर्फ हिंदी में समझा भाई देता। यार ये तो कभी नहीं हुआ था हमारे साथ। हमेशा बैक बेंचर आता था, आज तो कुछ अलग ही आ एक गया। काम करते हैं अलग टीम के बंदे आ अगर गए। हो सका तो ये सेगमेंट भी जोड़ देते इसमें, अगर हाँ। बात आगे बात करते हैं इस पे। तो एंटमैन का मैं बता रहा था कि एंटमैन का भी हमें दिया हुआ है रेफरेंस हाँ। कि फाइन एंटमैन लिखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि फेज 5 चालू होने में फरवरी से, और उसका पहली मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा एंटमैन को लेके भी तो मार्वल को वो मार्केटिंग और ये सब करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा ना यार। वैसे मार्वल की जरूरत नहीं, हम लोग है ना। यो कैपमैन गेमिंग, थारा भाई कैपमैन गेमिंग इतना प्रमोशन करेगा किसी ने सोची नहीं होगी। बस एक बार मार्वल हमें कह तो दे क्या प्रमोशन करना। मार्वल ऐसे ऐसे जगह पोस्टर लगा के आएंगे। बस मार्वल वालों, अगर आप सुन रहे हो सर जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पे आईडी ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके बस हमें हाय कर दो। हाँ। हम विदाउट पेड प्रमोशन आपका प्रमोशन कर देंगे। हाँ। आपने इतने सारे वो क्रिटिक्स को तो करा था, देख रहा था। बस हमको केविन फाइगी से एक वीडियो मैसेज पहुंचवा देना। हाँ। ज्यादा नहीं, बस हेलो कैपमैन गेमिंग, बस इतना पहुंचा देना। आई लिख दे बस। हाँ चल हाय बोल देना यार, केविन भैया यार प्लीज यार। चल भूल गया यार तुम तो यार। चलो टॉपिक से हट रहे हैं, बहुत पर्सनल लेवल पे चलेगा। चल। तो एंटमैन का तो ऑब्वियसली वो मार्केटिंग करना पड़ेगा। और उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था एपिसोड 2 में, बस इतना मेन तो यही रेफरेंसेस थे। और फिर हमें वो स्टोरी पता चलती है कि वो हमें मिस्टर ब्लॉन्स्की दिखते हैं। हाँ। जिनको नहीं पता है वो एबोमिनेशन, अब जिनने इनक्रेडिबल हल्क भी नहीं देखी है। बस इसमें थोड़ा कान रिपेयर हो। कान रिपेयर, हाँ मतलब छोटा कह सकते हैं। तो आगे से इतना एपिसोड में बहुत है। ठीक है, अब और break बाकी आपको भी तो देखना है यार, हम सब बता देंगे। स्पॉइलर बता देंगे तो क्या मजा आने वाला है। इतना ठीक है। अब क्या एपिसोड मजा है? 3। अब एपिसोड 3 पे बात करते हैं। तो एपिसोड 3 अच्छा था, ठीक ठाक था, पर रेफरेंसेस तो बहुत कम थे ही इसमें नहीं। तो कमी थे, इसमें तो बस वही कैसे मैंने लगा जैसे पहले बताया था ना कि आयरन मैन का शूज का एक रिव्यू दिया हुआ था, इसका एक वीडियो बताई हुई थी, बस इतना है। और हमारे बॉस उसमें थे, यूट्यूब ही डाला था उसमें। काश हमारी वीडियो होती उसमें। हमारा भी दिख जाता। एक वीडियो तो ऐसी थी, इसमें 320 थे। हाँ बट उसमें एक चीज जो मुझे बहुत सही लगी, जो आई गेस सारे मार्वल फैंस सोच रहे थे, और वही शी हल्क ने फोर्थ वॉल ब्रेक करके बोल दिया कि मैं जानती हूँ आप लोग वॉन्ग के बारे में सोच रहे। ओ भाई यार सही में इधर तो हम लोग यार, ये लोग भी रहेंगे नहीं यार, इनका नाम रिवील नहीं करेंगे जब तक। कितनी पास था यार। हिंट दे के कर दे क्या थोड़ा? हाँ तो दे दे हिंट यार। ये एक डीसी का कैरेक्टर है और इसको ऑस्कर भी मिल चुका है इसकी मूवी पे, आप समझ जाना। और ये रियल लाइफ में उड़ता है। उड़ता है और स्लोमो में। और ये एक बर्ड, इन शॉर्ट बोलूँ, बर्ड है बस। इन शॉर्ट में रातों का राजा ही है। हाँ। तो कहाँ था मैं? हाँ अब क्या यूएफओ भी दिखने लग गए क्या? नहीं नहीं। अच्छा एरोप्लेन है। यहाँ पे थे मैं, कहाँ था मैं यार? अरे एपिसोड 3 वॉन्ग हाँ वॉन्ग कि शियल बोलती कि मैं जानती हूँ आप वॉन्ग का इंतजार कर रहे, तो मैं एकदम से शॉक हो गया। और रियली वो भी बोलती है मैं जानती हूँ आप सब लोग वॉन्ग के कैमियो का इंतजार कर रहे हैं। और इस सीरीज में कैमियो तो बहुत कम है, सिवाय ब्रूस, वॉन्ग, एबोमिनेशन। ठीक है छोड़ो। फोर्थ वॉल ब्रेक करके भाई उसने डेडपूल वाला काम जो करा ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ वॉल ब्रेक करके भाई उसने डेडपूल वाली टक्कर दी है। बाकी पर्सनली यार डेडपूल की अलग ही बात है। डेडपूल की अलग है यार, वो अपना देसी बंदा है। ऐसा लगता था कि अपन से बात करना है। वुल्वरीन की ऐसी देसी कर सकता है। इसमें तो थोड़ा वो ऐसा लगा है। उसने उसके पहले उसमें ही वुल्वरीन की ऐसी देसी कर दी, पहले मूवी में ही। याद है वो डायलॉग? कौन सा? उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। अब ये आदमी फोर्थ वॉल ब्रेक करके ये एक सब बोल सकता है, तो क्या होगा यार। ओके सो शियल पे और कुछ बात करनी है कि और कुछ बचा? अब ये आप देखना और आगे हम बातचीत करेंगे वैसे। और आपको कुछ समझ नहीं आया, जैसे कि पूछना है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे, ये क्या केस था, वो लड़की कौन थी, तो आप हमें अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट्स, तू एम बता यार, तू एम करने में 100 मात्र 100 कमेंट्स। हाँ, क्योंकि हमारे 100 तक टच हो गए व्यूज। आज डेट है, कहाँ डेट क्या है वैसे? पूरा हफ्ता दे देते हैं यार। नहीं रुको। आज डेट है 3 सितंबर। 3। अगर फ्यूचर वाले कैप और प्रो देख रहे हैं तो सुन लो,
आज डेट है 3 सितंबर और इस टाइम हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे आएगा 10 या 11 और मेन चैनल पे 50 होने वाले हैं हाँ सब्सक्राइबर्स। सिर्फ 50 नॉट 50K। सुन रहा है कैप और प्रो, सुन रहे हो? उप्स सुन रहे हो? और सुन लो, आज 3 सितंबर डेट हो रही है, टाइम हो रहा है रात की 7 बज रहे हैं और हम लोगों ने 100 कमेंट्स का करा है। अब इस टाइम पे हम लोग औकात के बाहर जा रहे हैं। फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, तो ज़्यादा औकात के बाहर नहीं जाते हैं अपन। 100 सब्सक्राइबर बहुत हो गए यार ब्रो। हाँ। फ्यूचर में समझ में आया, अभी तो थोड़ा लिमिट में तो बोलो। हाँ सब्सक्राइबर थोड़ी ना, 100 कमेंट बोला था। समझ गए पब्लिक समझ गई, तुम समझ गए ना, वो समझ लो, मेरी Comment। भावना को समझा यार। 100 व्यूज हो गए हमारे, अब 100 कमेंट देखना चाहते हैं यार हम, प्लीज करवा दो यार। अभी तो 5 10 चलो 20 कमेंट ही कर दो। हाँ 20 तो ठीक है। चलो आप अगर थोड़ा 20 डिस्काउंट दे दिया आपको, अगर गणेश 20 गणेश जी का डिस्काउंट दे दिया। गणेश चतुर्थी का, गणेश हाँ। जी का नहीं। हाँ मतलब गणेश जी के टाइम तू में भी वही बोल भावना को। भावना समझा, थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया आपको, 80% डिस्काउंट दे दिया यार। सुनो यार, पॉडकास्ट बहुत लंबा आ जाएगा, वैसे हो भी जाएगा, टेंशन नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि 20 कमेंट कर दो और जैसे हमें 20 कमेंट दिखे तो हम लोग एक शीहल के एक्सप्लेनेशन पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसपे एक्सप्लेन भी करेंगे हर एक चीज़, ब्रेकडाउन भी करेंगे और उसका फ्यूचर भी बता देंगे, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करते हैं। मतलब कि कॉमिक का थोड़ा ज्ञान रह के आपको बता देंगे क्या और है। हाँ, अरे इससे अच्छा याद आया, उस सेकंड एपिसोड में वो चीज़ तो रह गई, क्या हल्क। हल्क, हाँ हल्क वहाँ पे उड़ रहा है नहीं। हाँ सकार। सकार पे जा रहा है भाई, हाँ। वर्ल्ड वॉर हल्क की प्रिपरेशन हो रही है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आप देखना यार ये उसमें। खुद जाके देख लो। हाँ तो आज का सेकंड टॉपिक प्रो भाई, आज के लिए सेकंड टॉपिक बस इतना ही। अब हाँ सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे अब, धुन से समझ गए होंगे, स्पाइडरमैन के अनकट सीन के बारे में। ओके सो जहाँ तक स्पाइडरमैन के अनकट सीन्स का बात है हाँ तो उसमें ज़्यादा सीन्स नहीं है, छोटे मोटे सीन है, बस थोड़े बस खींच दिए। 11 मिनट की फुटेज एक्स्ट्रा है इस पूरे Extra, मूवी और में। वो भी कोई अब- खास वाली बात अब नहीं आप लोग पैसे खर्च करके देखने जाओ तो वैसे मेन तो देखो इसमें वही है कि स्पाइडरमैन का पूरा फिजिकली भी मेंटली भी सब अस्तित्व हट गया है, क्योंकि वो हमला करता है उसमें भी नहीं दिखता है, और बाकी तो ये छोटे मोटे हैं, इनकी थोड़ी बहुत बातें हैं एक्स्ट्रा, और बस यही है। अब मैं बस ये बोलता हूँ कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, कोई बात नहीं, देखने जाओ, ऐसा कोई मतलब यूं नहीं कि मत जाओ, क्योंकि उसको भी दिसंबर में ही थी यार, बहुत टाइम हो गया यार, एक बार फैमिली के साथ वापस देख के आ जाइए। देख के आ सकते हैं, पर जो मार्वल फैंस है जिनको पता है क्या क्या है, तो क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना, यू नो। और अगर क्योंकि- आपको अनकट सीन के बारे में भी जानना है तो कितना कमेंट, वही इसमें भी 100% का मतलब कि 80% इसमें भी डिस्काउंट दे दिया हमने, तो आप 20 तो बस इतना लिख देना कमेंट में, कि हमें जानना है। हैशटैग शी हल्क एक्सप्लेन एंड स्पाइडरमैन नो वे होम कट्स, हाँ बस इतना ही, 20 वो भी। हाँ तो कटेड सीन में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ हम्म, कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ सीन्स रिलेटेड दिखा देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको जिनने नोवे होम देखेंगे तो एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाएगा। पहले सीन जो होता है वो हमें दिखाया जाता है, पहले तो जब थिएटर में जाओगे आप, सिनेमा आएगा तो छोटी सी एक वीडियो चालू होगी जिसमें टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और वो अपना तीनों एक साथ टॉम बातें कर हॉलैंड रहे हैं। से आपको थैंक यू बोलेंगे हम्म। कि आप अपने पैसे बर्बाद करके आप वापस देखना है नहीं, यही मूवी जो आपने पहले इंजॉय कर चुके हैं। और पहला सीन आई गेस जो 11 मिनट के उसमें है वो थोड़ा यूं है कि एक सीन तो वो है पेंट वाला। जो जब हमारा पीटर पार्कर हम्म, स्कूल जाता है हम्म, ना, और वहाँ पे स्कूल वाले सीन तो सबने मूवी के अंदर देखे, और वहाँ बस उसके कुछ लड़के और जिम्नास्ट वाला जो आदमी होते हैं उसके सर्वर वो उसके बोलते हैं कोच कि बोलते हैं अब वो, क्योंकि उस टाइम स्पाइडरमैन चिपक के की दिखा। हाँ चिपक के चल दिखा, बेटा। तो वो पहले हंसते हैं सब, जैसे जैसे आपके कोई रिलेटिव बोलते हैं चल बेटा नाच के दिखा, गाना सुना, टेबल सुना, ऐसे बोल देता है चल बेटा चिपक के बताओ स्पाइडरमैन है कि नहीं। उससे ज्यादा वाहियात फीलिंग कुछ नहीं। बस वही है। तो फिर पहले तो सब लोग हंसते हैं, पर जब हमारा पीटर पार्कर चढ़ने लगता है हाँ फिर सब लोगों के रिएक्शन ऐसे क्रिंजी हो जाते हैं, ओ गॉड। और लड़कियां फैन हो जाती है। हाँ, और फिर उसके बाद जैसे हमने एक न्यूज़ में देखा था, एक न्यूज़ हेडलाइंस आती हैं ऐसी, फिर उसमें एक फुटेज डालते हैं मूवी के टाइम जब पहली बार आई थी, हाँ। कि उसमें स्पाइडरमैन का सूट गंदा हो गया ग्रीन हाँ, कलर से वो- कोई। उसमें वो उसका पूरा एक एक्सप्लेन करा हुआ है कि वो कैसे हुआ था। उसमें वो बताता है कि एक लड़का भाग रहा और है, मैंने सुना वो लड़का उसका भाई है रियल। हाँ रियल भाई है, हाँ। हैरी नाम है उसका, तो उसका भाई का भी बता ही दिया। कैमियो हो गया।
भाई यार गाइस ओ आप भाई। लोग विश्वास नहीं कर रहे। अब मैं अगर रिकॉर्डिंग भी उठाऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही रिकॉर्ड करने की। भाई यार उधर बैठे क्या? अरे नहीं, आप हिम्मत करते हैं, अपनी पब्लिक भाई अपने ये तो साथ या है। तो चिपकने वाला था। गाइस आप लोग हमारे साथ हो। हाँ देखा, हाँ बोला। ओके सो ये एक सीन था जिसमें वो आपको यूट्यूब कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ और मूवी देखने जा रहा तो देख लो। देख ही लो क्या, ये तो हाँ। देख सकते हैं, बॉलीवुड थोड़ी नहीं कि नहीं देख सकते। और तीसरा एक चीज थी जिसमें हमारे जो डेयर डेविल है हाँ। और हैप्पी वो एक जगह साथ में बैठे हैं। हम्म। उससे पहले जो सीन आता है, हमें एक लिफ्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें एंट में पीटर पार्कर और हमारे सारे विलन सिर्फ खड़े हैं, बस वही सीन है। और एक सीन एक्सटेंड करा हुआ है, वही मैंने आप बताया ना, जैसे डेयर डेविल और हैप्पी का एक सीन है जिसमें हैप्पी को एक नोटिफिकेशन आता है उसके घर में कोई घुसा है, और वो विलन्स वाला सीन आता है ना, कैमरे में ऐसा सिक्योरिटी कैमरे में से दिखाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। वो होता है। और सॉरी, एक सीन होता है कि जब हम टोबी मैकवायर, एंड्रू गारफील्ड और और हमारा टॉम हॉलैंड है, उनकी कन्वर्सेशन हो रही है वॉर बैटल के पहले। उनको बोलता है ना माय बैक, और तुम लोग वो जाला कैसे निकालते हो, उस पर बहुत थोड़ी लंबा कट डीप होता है। वाली बात हो जाती है। अब अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो आप वीडियो सर्च कर लेना, कहीं भी मिल यूट्यूब अब पे तो कहीं भी मिलेगी ही अवेलेबल ही हो जाएगी। सो आज का सेकंड टॉपिक तो छोटा था, क्योंकि इसके सीन में तो 11 मिनट के थे शायद, है ना? 11 मिनट का, तो बस ये वो है यार एक्सटेंडेड। अनकट सीन। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या है? हाउस ऑफ द ड्रैगन। तो पहले आपका रिव्यू। ये मूवी तो मूवी क्या सीरीज। सीरीज तो एकदम हमको पुरानी आदत ताजा हो गई। गेम ऑफ थ्रोन्स की पुरानी आदत ताजा करवा दी इसने। और बीएफएक्स भी कुछ उसी प्रकार के थे, लेकिन जो पिछली बार वाले थे ना, और मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे थे। इस बार वाले थोड़े सस्ते से थे लेकिन अच्छे थे, अगर आप ज़्यादा नोटिस नहीं करोगे। और ये कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स के 200 साल पहले की है ना? हाँ पहले वाली है, जिसमें शायद ये खलीसी की चाची वाची या कुछ रहती है यार। हाँ यार ये देखना पड़ेगा। ये जो खलीसी है ना मेन, उसकी कुछ लगती है, ये लगेगी सरी वो तो उसकी खानदान की, लेकिन कुछ जैसे कि इसकी आंटी वांटी है यार, ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म करके बताऊँगा। और अच्छी है मूवी। राजा के पास सब कुछ है, बस बेटा नहीं रहता है, और बेटे की चाहत में वो अपनी पत्नी को भी मरवा देता है, और बाद में उसका बेटा भी मर जाता है। और हाँ, एक बात इसमें नोटिस करना कि ये जो रहता है ना ड्रैगन वाले, इनको क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं। टाइडन्स क्या बोलते हैं यार। हाँ, तो ये आग से नहीं जल सकते, इनको ड्रैगन की आग से जलाया जा सकता है। तो हमें वो डेट वाले सीन में ड्रैगन की आग से जलते हुए बताया, क्योंकि आपने खलीसी का भी देखा होगा, उसको आग में जला देता है, लेकिन उसके कपड़े पूरे जल जाते, लेकिन वो वो नहीं जलती पूरी। तो ये वाली बात है। भाई सीरीज तो अच्छी है, कैसी लगी? गाइस, मैं अगर आपसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है। इसका भी दिखाएंगे, इसकी 12 में खुद नहीं बोल रहा अभी मत देख भाई, 12 हो जाने उसके बाद देखना आराम से। अगर मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन देख रहा हूँ तो मेरा कोई नुकसान तो है नहीं, हो तो पुरानी क्योंकि जैसे ही प्रो भाई ने बताया, वो वैसे मेरे को भी मालूम है, पर प्रो भाई ने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखी हुई है, इसलिए आपको जो एकदम विस्तार पूर्वक समझाया कि ये कहानी 200 साल पहले गेम ऑफ थ्रोन्स थी। तो ऐसा समझ लो मैं डायरेक्ट उनके ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे शायद कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। पर अगर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, और अलग जो लोग जिन्होंने नया हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, या मेरा ही छोड़ो, उनका पता नहीं क्या है, देखिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब R रेटेड चीज़ है ये। R रेटेड में भी बहुत खतरनाक वाली है। और प्रो भाई बता रहे थे brutal चला हाउस ऑफ द जाता है। ड्रैगन्स के अभी जो 2 एपिसोड आए उसमें तो कुछ भी ऐसा खून खराबा नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स में देखना, उसमें तो आपको पता ही होगा अगर आपने देखा होगा तो। और आपको वो 2 विलन तो वो मतलब कि 2 शख्स के बारे में तो पता ही होगा ना, जिससे सभी चिढ़ते होंगे। मैं तो खूब चिढ़ा था यार। अब उसका नाम तो आप कमेंट में बताना। ऑनेस्टली मेरे को तो उनके कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं याद है। उसमें भी बहुत सच में। खून खराब है, इसमें भी पहले एपिसोड में बहुत बता दिया है। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का इस वाले पॉडकास्ट में हम लोग सिर्फ थोड़ा रिव्यू रखते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन करना जैसा कुछ है ही। हाँ, इसमें तो कुछ वाली बात बस हम इतना रिकमेंड करेंगे, आप देखो, अच्छी है एकदम। ठीक है। अगर आप थोड़ा 13-16 प्लस हो तो देख लो। हाँ। हाँ मतलब देख लो, अगर आप उससे नीचे हो तो बेटा नो। अकेले में देख लेना। ये अगर आपका बड़ा भाई है उसको दिखाओ जाके। खुद मत देखना, जब आप हो जाओ ना 16 प्लस तब दिखाना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़। ओके सो पहला हमारा जो न्यूज़ है वो न्यूज़ नहीं है, वैसे एक रूमर है कि जो हमारी, अगर आप लोगों ने हॉकाई देखी है, हॉकाई क्या ब्लैक विडो देखी है, उसमें हमारी नताशा की बहन रहती है ना,
तो ऐसा रूमर आ रहा है कि वो एमसीयू की थंडरबोल्ट्स को लीड करेगी। भाई मेरी वो बहुत फेवरेट कैरेक्टर है यार, वो कर भी सकती है। क्रश है उस पे। नहीं यार, उसकी वो एक्टिंग मेरे को अच्छी लगती है। क्रश वश तो आपको बता देता हूँ कौन है। 13 रीजन भाई देखी आपने? उसमें हेना है, बस इतना ही बता सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट कहाँ गई? हाँ ये रही। मिल गई। मार्क रफोलो उफ, एक हल्क, उन्होंने कहा है कि ही विल प्ले हल्क एज लॉन्ग दे विल हैव मी। इन शॉर्ट बोलूं, मार्वल वाले ऐसा जब तक चाहते हैं उसको बना सकते मार्क हैं। रफोलो ये कह रहे हैं कि मार्वल जब तक चाहे उनको हल्क रख सकता है, और मैं वो भी बनने को तैयार है। वो खुशी और खुशी जैसा बनने हम के लिए सबको पता है कि टॉम रफोलो स्पॉयलर के लिए बहुत मशहूर हैं, तो इस बात से एक स्पॉयलर दिया जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर हल्क की तैयारी होने वाली है। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन। और एक और खुश खबर आ रही है मार्वल फैंस के लिए, जो एको सीरीज आने वाली है, सीरीज या हाँ एक सीरीज आने वाली है, उसकी फिल्मिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और मतलब अब ज़्यादा टाइम नहीं, बस अब एडिटिंग में गई होगी। एको में तो आपको मालूम ही ना कौन है एको, क्या बताएं? चलो आप कमेंट कर दीजिए, हम बता भी देंगे। पब्लिक बोलेगी एक बार में कमेंट करवा लो यार, 50 बार क्यों बोल हमको रहे हो? कमेंट चाहिए गाइस इस बार। हाँ। व्यूज आपने दे दिए थे, आपने बहुत अच्छे थैंक यू। इस बार आप जो वीडियोस डाल रहे हो उस पर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। हाँ सबसे पहले तो उसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत थैंक यू। मतलब दिल की गहराइयों में भी गहराइयाँ, उसके थैंक यू। और एक और चीज़ निकल के आ रही है, जो हमारे वांडा विजन के डायरेक्टर थे, मिस्टर मैक शेकमैन, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो सॉरी। अभी ऐसा चल रहा है कि उनके एमसीयू को फैंटास्टिक 4 डायरेक्ट करने का चल रहा है, कि शायद वो हमारे एमसीयू की फैंटास्टिक 4 जो फेज 6 की मूवी होने वाली है, हाँ उसको डायरेक्ट करने वाले हैं। बांडा करा था, बांडा ने सबको तबाह कर दिया। और अब ये बांडा की मूवी से बनाने जा रहा है। और क्या है आज की ब्रेकिंग न्यूज़? और आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, वैसे न्यूज़ तो नहीं है, हाँ। ये एक वो है, क्या व्यूज़ काउंटर है। हाँ। व्यूज़ काउंटर है कि मार्वल्स में डिज्नी प्लस पे जो शोज आए हैं, हाँ। प्रीमियर जो यूएसए के हिसाब से जो व्यूज़ है, उस पर उनने कुछ वो रैंकिंग करी है, तो मैं आपको वो रैंकिंग पे बता देता हूँ गाइस। पहले नंबर पे है हमारी वांडा विजन, 1.6 मिलियन व्यूज़, ये प्रीमियर जो यूएसए में हुआ था उसके मुताबिक बता रहा हूँ। फिर एक हमारी आई थी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसकी 1.8 प्रीमियर यूएसए व्यूज़ थे 1.8 मिलियन। ये मैं वो उसके टाइप बता रहा हूँ, अरेंजिंग ऑर्डर में, पहले कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई, फिर ठीक है। लेकिन व्यूज तो बता दो। फिर लोकी, लेडीज एंड जेंटलमैन और प्रो भाई, तो मालूम ही होगा। आप सब हमारी good news है फेवरेट। कि लोकी को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं 2.5 मिलियन। हाँ और ये भी मुझे लगता है ये सिर्फ वो रफ शीट है, हाँ। ये सिर्फ रफ बनाया है, उससे ज़्यादा ही मिले होंगे। हॉकाई में है 1.5, नॉट बैड। मून नाइट में 1.8 एज एक्सपेक्टेड। मिस मार्वल में 775K, नॉट बैड यार। और शी हल्क में 1.5। मतलब अभी ये भी खत्म भी नहीं हुई है। हॉकाई और शी हल्क सेम रैंक पे है, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर है, मून नाइट सेम रैंक पे है, और अभी WandaVision CL के सिर्फ नॉर्मल है, 3-4 और सबसे ज्यादा व्यूज अभी आए हैं लोकी के है। को, और वो 2.5 तो मिलियन। डिजर्व भी करती है यार बहुत उसमें, क्योंकि भर भर के था यार रेफरेंस। और हमें मतलब कि उससे तो पता चला कि ये क्या होता है मल्टीवर्स अल्टीवर्स, और उसमें एक मेन विलन के बारे में भी पता चला था हमें। उसकी भी कुछ ओरिजिन स्टोरी चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए। कमेंट के भूखे हम बस। और अभी एक रूमर आ रहा है, रूमर तो नहीं, एक चीज़ आ रही दिमाग क्या है ये मेरे सामने, कि मार्वल जैसा फैंस, ऑब्वियसली जो फैंस की प्रॉब्लम थी VFX और इन सब का, जो पाइपलाइन इशू थे VFX में, वो पाइपलाइन इशूज होते हैं ना थोड़े बहुत, हाँ। वो तो मार्वल ट्राई कर रहा है कि उस सबको फिक्स करा जाए। तो ये एक और अच्छी हिंट है कि मार्वल अपने फैंस की बातें सुन रहा है और धीरे धीरे उस पर अमल भी कर रहा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और एक और न्यूज़ आई है कि एमा रॉबर्ट्स ने कहा है कि जो सोनी की मैड में वेब है वो एक रियली यूनिक स्टोरी होने वाली है। वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ये आई गेस ये रिलीज हो रही है आई गेस 6 अक्टूबर को 2023 में, मतलब अगले साल आई है। ये क्या स्पाइडरमैन जैसा ही है क्या कुछ? हाँ आई गेस, अब मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छा ये वो वाली तो नहीं है? कौन सी? अरे वो एक लड़की रहती है, अपने कॉमिक्स में पढ़ी थी, जो जिसने मतलब कि स्पाइडरमैन को काटा था, तो उसको काट के वो मकड़ी मर जाती है और इसके बाद थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है स्पाइडरमैन से।
इसको बेब बोलते हैं कुछ, शायद अगर आप कॉमिक पढ़ते हो आपको पता होगी। और एक और न्यूज़ है, ये लास्ट न्यूज़ है बाय द वे, कि ओलिविया वाइडली, मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी, उन्होंने कहा है कि वो मार्वल के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। ये कोई सीक्रेट बोर्ड से रिलेटेड तो नहीं? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आई कांट से अ वर्ड अबाउट, या नो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, आई हैव टू बरी माई सेल्फ इन द काउच नाउ। अगर आप ओलिविया इनको नहीं जानते तो अगर आपने ट्रॉन लेगेसी देखी है उसमें यही थी। अच्छा। तो अब इन्होंने एक हिंदी के मार्वल के वो सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अब ये या तो सीक्रेट इन्वेंशन हो सकता है या सीक्रेट वॉर से रिलेटेड, मतलब सीक्रेट वर्ड आया तो ये शायद ये हिंट भी दी है सीक्रेट लेके। हो सकता है कि शायद ये सीक्रेट वॉर या सीक्रेट इन्विजन पे काम चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ नई चीज या दूसरी चीज पे काम चल रहा हो। हाँ। तो या आज के लिए पॉडकास्ट के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही। आउट्रो दे दो। और इसके बाद वाला जो सा पॉडकास्ट आ रहा है वो तो बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, वो तो बहुत समझ लेना, आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम नॉलेज का भंडार दे देंगे हम आपको। और आज के लिए बस इतना ही, तो इसी के साथ आज करते हैं हम। अरे एक मिनट, क्या हो गया? बैक बेंचर तो रिवील करते हैं। बैंक बेंचर हम रिवील करने जा रहे हैं, उसकी वीडियो बता देते ना, शॉर्ट्स में बता देंगे। चलो आपको शॉर्ट्स दे देंगे, तो आप शॉर्ट देखना, उस पर आपको पता चल जाएगा कौन है बैंक बेंचर। और वो शॉर्ट्स इस पॉडकास्ट के कभी भी आता जाएगा और इसी चैनल पे आएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आ चुका होगा तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके तो देख लेना। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।